मैं ऋचा जोशी और आप देख रहे हैं अड़ी। खुद को सेक्युलर मानने वाली कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में सरकार सांप्रदायिक राजनीति के आरोपों से अब घिर गई है। शिमला में मस्जिदों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। पहले संजौली मस्जिद को लेकर के विवाद चल ही रहा था, लोग उसको लेकर के सड़कों पर उतर गए थे। मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा भी पढ़ी गई थी, जिसके चलते आज संजौली मस्जिद में सिर्फ स्थानीय लोगों ने ही नमाज पढ़ी। लेकिन इसी बीच वहीं संजौली के बाद अब कसुम्पट्टी में भी मस्जिद को लेकर विवाद गहरा गया है। कल शाम को कसुम्पट्टी में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने मस्जिद के बाहर इकट्ठा होकर 3 घंटे तक प्रदर्शन किया। इस दौरान हनुमान चालीसा का भी पाठ किया गया। प्रदर्शनकारियों ने विशेष समुदाय के लोगों पर अवैध ढंग से मस्जिद चलाने और इसे तोड़ने की मांग की। कसुम्पट्टी के पार्षद का कहना है कि जिस जगह मस्जिद चल रही है वो जमीन घर के लिए ली गई थी। घर के भीतर निर्माण करके इसे अब मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है। इससे विशेष समुदाय के लोग जब नमाज पढ़ने आते हैं तो स्थानीय लोगों को यहां परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि ये पूरा विवाद 30 अगस्त को शुरू हुआ था। 30 अगस्त की रात शिमला के मल्याण के इलाके में कुछ लड़के शोर मचा रहे थे। तभी विक्रम सिंह नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें रोका, जिस पर नाराज होकर कुछ लोगों ने विक्रम को पीट दिया। आरोप लगा कि मारपीट करने के बाद वो मस्जिद में जाकर छिप गए। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने 6 आरोपियों को हिरासत में ले लिया, जिनमें ज्यादातर आरोपी विशेष समुदाय के ही थे, जिनमें एक आरोपी उत्तराखंड का था और बाकी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इस घटना के बाद 1 सितंबर से हिंदू संगठनों ने मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन लगातार शुरू कर दिया और सीधे सीधे आरोप लगाया राज्य की कांग्रेस सरकार पर कि उन्होंने एक विशेष समुदाय को खुश रखने के लिए इस मस्जिद का अवैध निर्माण नहीं रोका। बढ़ते विरोध को लेकर मंत्रियों के बयान भी अब आने लगे हैं, लेकिन सबके सुर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के ही मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि कहीं भी अवैध निर्माण अगर हो तो उसे नोटिस चला जाता है, तो यहां पर ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है। दूसरी ओर मंत्री विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं कि इमारत अगर अवैध है तो कानून अपना काम जरूर करेगा, जबकि खुद चीफ मिनिस्टर सुक्खू सभी धर्म के लोगों का सम्मान करने की दुहाई दे रहे हैं। तो गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि इबादत के स्थान के साथ कुछ मस्जिदें अब आतंक का स्थान भी बनती जा रही हैं। कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई धर्म स्थल हो, उसकी परमिशन जो है बनाने के पूर्व जो है वो एसडीएम से या डीसी से लेनी पड़ती है। उसके लिए नहीं ली गई। कोई आम आदमी बनाए उसके लिए तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बिजली पानी काटने का प्रावधान फटाफट नोटिस भेज देती है। तो इनका अभी तक क्यों नहीं काटा गया है जब आम आदमी का कट रहा है। तो अभी संजौली में हाल ही में एक और धारा संजौली बाईपास पे बनाया गया, उसको सेम डे तोड़ दिया गया। तो मस्जिद के ऐसे क्या मामला है कि वो क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में मोहब्बत है, सभी के साथ मोहब्बत है और बेइंतहा मोहब्बत है। सरकार किसी भी तरीके की अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने ये कहा है कि हम जल्द इसको एक्सपेडाइट करवाकर जो भी फैसला म्युनिसिपल कमिश्नर का आता है उसके तहत सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी विद इन दी एम्बिट ऑफ लॉ। सभी धर्मों का सम्मान है, कानून के हिसाब से हमें अपना काम करना है और जिस प्रकार शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुआ, सरकार पूरी नज़र रखे हुए है। कानून के आधार पर जो भी कार्रवाई अगर करनी होगी हम उसको करेंगे। मंत्री ने कहा वो सरकार की जमीन पर अवैध तरीके से मस्जिद बना है। ये साबित करता है कि देश में 1947 के बंटवारे के बाद 3000 मस्जिदों के बदले 3 लाख से ऊपर मस्जिद बन गए अवैध तरीके से। इबादत का स्थान के साथ साथ कुछ मस्जिदें आतंक के भी स्थान बनते जा रहे हैं।